ये कहानी है उन 120 बहादुरों की जो खुद से ज्यादा अपने देश को प्यार करते थे, जिनके लिए वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं जिम्मेदारी थी। जब दुश्मन ने सोचा इंडिया झुक जाएगा, तब इन 120 वीरों ने दुनिया को दिखाया हिंदुस्तान कभी हार नहीं मानता। ये सिर्फ एक बैटल नहीं, ये एक इतिहास है। यह है 120 बहादुरों की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में एक सिपाही भागते हुए आ रहा है। फिर वो सिपाही हॉस्पिटल में होता है, उसे जंग का सदमा लगा है। फिर उस सिपाही की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें उसका नाम रामचंद्र यादव बताया जाता है और वो निकल गया है कैंप के लिए। और दूसरी साइड रामचंद्र यादव भी कैंप पहुंच जाता है और पूछता है कि चार्ली कंपनी का कैंप कहाँ है, और वो बताता है कि उनका कैंप दूसरी साइड है। फिर उनका चीफ एक प्लेन से उतरकर उनके बेस कैंप आता है और आते ही चीफ उनका प्लान पूछता है। फिर कर्नल अपनी स्ट्रेटेजी बताता है और कहता है इस जगह से चार्ली कंपनी हमला करेगी। फिर चीफ कहता है कि क्या ये अहीर बॉयज हैंडल कर पाएंगे। फिर कर्नल कहता है ये मेरा डिसीजन नहीं, ये मेजर शैतान सिंह भाटी का डिसीजन है। चीफ कहता है कहाँ है ये मेजर। फिर हमें मेजर शैतान सिंह दिखाया जाता है, वो एक सुनसान जगह पर हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर चीनी सिपाही भी छिपे हुए हैं। फिर एक चीनी स्नाइपर मेजर को अपनी स्कोप में लेता है और शूट कर देता है, लेकिन वो गोली मिस हो जाती है। फिर मेजर शैतान सिंह इशारा करते हैं और एक इंडियन सिपाही उस चीनी सिपाही को शूट कर देता है और दूसरा सिपाही वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें चार्ली कंपनी को दिखाया जाता है, वो लोग लड़ रहे होते हैं और कुछ सिपाही उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। तभी रामचंद्र भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर उन दोनों सिपाहियों में लड़ाई शुरू हो जाती है और रामचंद्र को एक मुक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी मेजर शैतान सिंह भाटी आ जाते हैं और वो उन सिपाहियों को थोड़ी डांट के साथ उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और रामचंद्र यादव एक रेडियो ऑपरेटर थे। फिर वो कैंप में चले जाते हैं और यहाँ ये बड़ा ऑफिसर अपने साथियों के साथ लड़ने के कारण एक सिपाही को जानवरों के साथ सोने का पनिशमेंट देता है। और यहाँ शैतान सिंह चीफ और कर्नल के पास जाता है और वो दुश्मन के हमला करने की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहता है दुश्मन तूफान का फायदा उठा के हम पर हमला करना चाहता है। फिर कर्नल अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है। फिर हमें चीनी बेस कैंप दिखाया जाता है। फिर चीनी जनरल अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे होते हैं, वो जल्द से जल्द रिजांगला में कब्जा करना चाहते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां ठंड 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम होती है। अंदर कुछ सिपाही जंग की बात कर रहे होते हैं और उनका चेहरा उतर सा जाता है, लेकिन उन लोगों की आंखों में वो तेज देखने को मिलता है जो भारत माता के प्रति अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। फिर हमें मेजर शैतान सिंह दिखाया जाता है, वो अपने परिवार को याद कर रहे होते हैं। फिर सुबह चीनी सिपाही कुछ इंडियन सिपाहियों को गोली मार देते हैं। ये वो सिपाही थे जो उनके पास बंदी थे और यहाँ चार्ली कंपनी रेजांगला की तरफ चोटी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। फिर भारत और चीन बॉर्डर के पास एक गांव जिसका नाम छग्गा विलेज है, मेजर वहां राउंड मारने जाते हैं। फिर वहां से वापस आने के बाद वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। यहाँ सभी सिपाही चाय पी रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर मेजर आ जाते हैं और वहां आने के बाद थोड़ी बातचीत हंसी मजाक करने के बाद मेजर साहब एक सिपाही को एक गाना गाने को कहते हैं। और भाई साहब यहाँ एक इमोशनल सीन है, एक गाना आता है भाई, वो गाना इतना बढ़िया है कि आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ये गाने का छोटा सीन दिखाता है कि जवान सिर्फ फाइटर नहीं, घर से आए हुए नॉर्मल लोग हैं जो बस देश के लिए खड़े हैं। और ये सब होने के बाद मेजर हेडक्वार्टर कॉल करते हैं और सारी सिचुएशन बताते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। दिन 17 नवंबर 1962। मेजर और कुछ सिपाही एक चोटी पर जाकर नजर रखने को कहते हैं और मेजर आगे चले जाते हैं। तभी उन्हें गन साउंड सुनाई देती है और वो गन साउंड छग्गा गांव की तरफ से आता है। जब वो गांव पहुंचते हैं, पूरे गांव के लोग मरे मिलते हैं, लेकिन कुछ चीनी सिपाही वहीं छिपे होते हैं। फिर मेजर शैतान सिंह एक एक को मार कर आगे बढ़ता है और वो गांव के बाहर आ जाता है। वहाँ वो पूरी चीनी सेना को देखता है। उस सेना में लगभग 3000 सिपाही होते हैं और मेजर तुरंत हेडक्वार्टर कॉल करवाता है और उन्हें पूरी जानकारी देता है। चीफ कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं चाहकर भी और फोर्स नहीं भेज सकता, मुझे परमिशन लेनी होगी। लेकिन मेजर शैतान सिंह कहता है हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि मैं लड़े बिना हार नहीं मान सकता। फिर रात में मेजर तीनों प्लाटून के पास कॉल करवाता है और उन्हें पूरी बात बताता है।
कहता है, पूरा एडवांटेज चीनियों के पास है, अगर तुम चाहो तो अपनी पोस्ट छोड़कर जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आखिरी गोली आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और फिर सभी जवान कहते हैं, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम भी यहीं आपके साथ ही लड़ेंगे और आपके साथ ही मरेंगे। फिर दूसरी साइड हमें दिखाते हैं कि सिपाही रामचंद्र को होश आ गया है। फिर कर्नल उसे सवाल पूछने लगता है, क्या हुआ था उस रात को। फिर वो बताता है कि उस रात को पूरी चार्ली कंपनी दुश्मन के लिए तैयार थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, ठंड बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, पारा -24 डिग्री के भी नीचे। सिर्फ मेजर ही थे जो ठंड से बेखबर थे, जैसे उनमें कोई आग जल रही हो। फिर इन सिपाहियों को चोटी के पास कुछ दिखता है, वो सब अपनी पोजीशन लेते हैं। तभी एक सिपाही कहता है कि ये कोई दुश्मन नहीं, ये तो भेड़ बकरी का झुंड है। फिर वो वापस कॉल करके बताता है। फिर मेजर कहते हैं कि दुश्मन जानवरों के जरिए हमारी लोकेशन का पता लगाना चाहता है। फिर कुछ चीनी सिपाही आ जाते हैं और मेजर कहते हैं, हमारे आने तक कोई फायर नहीं करेगा। फिर मेजर उनके पास पहुंचते हैं और वो लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ गोलियों की बारिश हो रही है। तभी एक चीनी सिपाही उन पर RPG फायर कर देता है, लेकिन एक सिपाही को बहुत चोट आती है और वो नहीं चल सकता था, और वो सिपाही कवर फायर देता है और बाकी उसके साथी वहाँ से दूसरी ओर के लिए निकल जाते हैं। वो सिपाही कुछ ग्रेनेड के साथ अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं और अपने एक सिपाही के बलिदान होने का सदमा लगा था। और यहाँ चीनी सिपाहियों को दिखाया जाता है जो हर चीज़ में उनसे आगे थे, रोटी हो या हथियार, और वो अपनी पूरी ताकत से हमला करने को कहते हैं। और यहाँ मेजर उन्हें बताता है कि दुश्मन तूफान की आड़ में हमला करेगा। और फिर मेजर शैतान सिंह जंग से पहले अपने परिवार की फ़ोटो देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। अब तूफान भी आने वाला था और पूरे सिपाही जोश में थे। और मेजर कहता है कि एम्यूनेशन वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक गोली एक दुश्मन। और सारे सिपाही अपनी पोजीशन ले लेते हैं और चीनी सिपाहियों के पास आते ही उन पर फायर कर देते हैं और जंग शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। तभी चीनी मेजर मोटर तैयार करवा के फायर करवा देता है और मेजर 2 बैग ग्रेनेड लेके एक चट्टान के पास जाते हैं। और यहाँ हमारे सिपाही एक एक करके शहीद हो रहे थे। और यहाँ जैसे ही चीनी सिपाही चट्टान के पास पहुँचते हैं, तभी हमारे सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें वहाँ से आगे नहीं बढ़ने देते। और जब वो वापस आते हैं तब तक प्लाटून के जवान शहीद हो चुके थे। फिर वो पूरा गोला बारूद समेटकर 8 प्लाटून के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ चीनी फौज और ज़्यादा सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रही थी और प्लाटून 8 फायरिंग के लिए तैयार थी। और यहाँ दोनों फौज LMG के साथ फायर शुरू कर देते हैं। चीनी सिपाही भारी मात्रा में आगे बढ़ रही थी। तभी प्लाटून 6 और 5 चीनी LMG पोजीशन पर मशीन से फायर कर देती है और यहाँ चीनी भी मशीन से हमारे सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ के सिपाही शहीद हो रहे थे और हमारे सिपाही आखिरी गोली आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। दोनों तरफ गोली बारूद मिसाइल चल रही थी। तभी हमारे सिपाहियों की मैगजीन खत्म होने लगती है और चारों तरफ चीनियों की लाश ही लाश दिख रही थी और अंत में सारी गोलियां ग्रेनेड्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन हमारे सिपाही नहीं रुकते और अपने हाथों से लड़ते हैं। और यहाँ हर एक सिपाही हैंड टू हैंड फाइट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारे सिपाही एक एक करके शहीद हो रहे थे। तभी चीनी मेजर आ जाता है और उनकी फाइट देखकर हैरान था और वो मेजर शैतान सिंह पर फायर कर देता है और बहुत खुश हो रहा होता है और वो चीनी मेजर को मारने वाला था। तभी एक भारतीय स्नाइपर उसे शूट कर देता और वो चीनी मर जाता है और हमारे मेजर शैतान सिंह घायल हो जाते हैं। उन्हें एक पत्थर के पास ले जाकर उन्हें कवर कर रहे होते हैं और चीनी सिपाही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह नहीं रुकते और उन पर फायर करते रहते हैं। अब हमारे पास गिनती के सिपाही बचे हैं और उनमें से एक सिपाही अपने हाथ में ग्रेनेड रखकर चीनी सिपाहियों को भी उड़ा देता है और बचे 2 सिपाही बाकी सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। वो भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं और वो भी शहीद हो जाते हैं। और अब मेजर शैतान सिंह भाटी और रामचंद्र बचे हैं। मेजर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं था। मेजर साहब अपनी घड़ी और खत देता है और उसे जाने को कहता है। ये उनका आखिरी ऑर्डर था और मेजर शैतान सिंह भाटी भी शहीद हो जाते हैं।
तभी और चीनी सिपाही आ जाते हैं और उनका कमांडर भी साथ होता है और ये सब देखकर उसे यकीन नहीं होता। तभी वहाँ से चीनी चीफ का कॉल आता है और कमांडर बताते हैं कि हमारे 1000 से भी ज़्यादा सिपाही मारे गए हैं। तभी चीफ की हिम्मत जवाब दे देती है और वो उन सबको वापस आने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ रामचंद्र भागते भागते आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जंग होने के 3 महीने तक तो किसी को पता भी नहीं था। सब रामचंद्र पर शक कर रहे थे क्योंकि उस दिन तूफान आया था जिससे बर्फ फिसल गई थी। सब शहीद जवान उस बर्फ में फंस गए थे। वो सब सर्च टीम को भी नहीं मिले तो कोई कैसे यकीन करता। लेकिन 3 महीने बाद जब बर्फ हटी तो उन सब बहादुर जवानों की बॉडी मिली। वो जिस हालत में मिले और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और मूवी यहीं पर ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश के 120 द्रोह की स्टोरी। जिन 120 बहादुरों ने रेजांगला की ऊंचाई पर अपनी जान देकर हमारे देश का सर ऊंचा रखा, आज उन सभी शहीद जवानों को मेरे दिल से सलाम। आप लोगों की कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाएगी। ये वीडियो उन वीर जवानों के नाम है जिन्होंने आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ाई की, जिन्हें दुनिया भले न जाने पर हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे। 120 नहीं 120 सितारे थे वो, जो रात में खुद तो बुझ गए पर देश को रोशन कर गए। रेजांगला के शेरों, अगर आज हम चैन की सांस लेते हैं तो वो आपकी वजह से। जय हिंद।